हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी बेहतर होंगे। स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है बहुत खास होने वाला है। आज हम लोग क्लास 5 का मैथ करेंगे, फर्स्ट चैप्टर। खास इसलिए होने वाला है बच्चों, क्योंकि आप में से बहुत बच्चों ने मुझे तो पहले कमेंट किया कि सर 5 क्लास का जो मैथ का फर्स्ट चैप्टर है उसे क्लियर कर दीजिए। आप में से बहुत बच्चों ने आंसर मुझे बना के सेंड भी किया है, लेकिन बच्चों उनमें से मैंने काफ़ी का रिप्लाई भी किया है कि मैक्सिमम बच्चों ने आंसर को कुछ गलत बनाया है। वो क्या गलती कर रहे हैं, आइए इस वीडियो में मैं आपको पूरा उसी कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर देता हूं और प्रयास करूंगा कि इसी वीडियो में आपका मैं फर्स्ट चैप्टर को पूरा क्लियर कर दूं। बच्चों, पहला नंबर जो सवाल है वो लिखता है, निम्नलिखित संख्याओं को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संख्या विधि में लिखिए। आप सभी बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, सारी संख्याओं को शब्दों में लिखकर मुझे दे रहे हैं और आप सिर्फ भारतीय लिख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आप प्रश्न पे नहीं ध्यान दिए हैं। गलती कहाँ हो रही है, आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित संख्याओं को भारतीय पद्धति में भी लिखना है बच्चों, ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में भी लिखना है। दो पद्धति में आपको लिखना है ये, यानी इसका आंसर दो तरीके से लिखाएगा, एक भारतीय में और एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। एक चीज और मैं यहाँ क्लियर कर दे रहा हूं बच्चों कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसके आंसर मुझे शब्दों में लिखकर भेजा है, जबकि आपको शब्द में लिखने के यहाँ कहीं कोई बाध्यता नहीं दी गई है। लिखा गया है बकायदा कि निम्नलिखित संख्याओं को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संख्या विधि में लिखिए। ना ये शब्द में लिखने को कह रहा है, ना या अंक में लिखने को कह रहा है। तो क्यों हम जबरन उसे शब्द में लिखने जाएं? हम इसे अंक में लिखेंगे। और अंक में क्यों? क्योंकि अंक में लिखना बहुत ही ईजी होगा। हम लोग भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आंसर देंगे, लेकिन अंक में लिखेंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं इसे अंक में कैसे लिखते हैं। और चूंकि बच्चों आपको मुझे ज्ञान देना है, पढ़ाना है, समझाना है, तो मैं आपको दोनों समझाऊंगा, अंक में भी लिखना और शब्द में भी लिखना। लेकिन आप जब इसका आंसर बनाइएगा, आपको समझ में रखना होगा दोनों को कि शब्द में अगर लिखने को दिया जाए तो वो कैसे लिखेंगे, अंक में लिखने को दिया जाए तो कैसे देंगे। हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछा जाए शब्द में लिखो तो आप शब्द में लिखिए, हो सकता है अंक में लिखने पूछा जाए तो आप अंक में लिखिए। लेकिन इसका जब आप आंसर बनाइएगा तो इसमें बाकायदा कहीं मेंशन नहीं किया है कि शब्द में ही लिखना है, आप सिर्फ अंक में ही मुझे भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिख के दीजिए। तो आइए बच्चों पहले देखते हैं कि इसे अंक में कैसे लिखते हैं। बहुत ही सिंपल है बच्चों। जब भी हम लोग भारतीय में यानी कि हमारे देश के हिसाब से किसी संख्या को लिखते हैं तो पहले 3 अंक के बाद और उसके बाद फिर दो अंक के बाद कंटिन्यू कॉमा देते चले जाएंगे तो वह भारतीय अंक हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय में जब लिखना होगा बच्चों तो हर 3 अंक के बाद कॉमा देना है। कैसे, आइए एक उदाहरण से समझते हैं। यहां मेरे पास कुछ नंबर दिए गए हैं, ये एक डिजिट है, एक संख्या है। अब मुझे इसे फर्स्ट वाले को मैं भारतीय अंक में कन्वर्ट करूंगा, भारतीय अंक पद्धति में। कैसे कन्वर्ट होता है देखिए, यहाँ क्या लिखा है कि पहले 3 अंक के बाद फिर 2 अंक के बाद कॉमा देना है। तो गिनिए, मेरे साथ साथ गिनिए आप भी, यहां से पीछे से 1 2 3 अंक के बाद कॉमा, अब 2 अंक के बाद। चूंकि भारतीय पद्धति है तो इसमें ऐसे लिखा जाता है 1 2 यहां कॉमा, फिर 1 2 यहां कॉमा। क्लियर हो गया बच्चों, ये भारतीय अंक में लिखा गया। अब अंतरराष्ट्रीय अंक में कैसे लिखते हैं, इसमें 3 अंक के बाद हम लोग कॉमा देंगे। चलिए देखते कैसे। 1 2 3 कॉमा दीजिए, फिर 1 2 3 कॉमा दे दीजिए। बात समझ रहे हैं? अब देखिए अंतर दिखाई दे रहा है आपको। इसमें देखिए 4 के बाद कॉमा, यहाँ 42 के बाद कॉमा है। दोनों संख्याएं सेम है, दोनों रुपया सेम है अगर रुपया की बात की जाए, लेकिन लिखने का तरीका देखिए, ये हमारे इंडियन स्टाइल में लिखा गया और ये इंटरनेशनल स्टाइल में लिखा गया है। बात समझ रहे हैं बच्चों? तो अभी मैं आपको एक डी नंबर उदाहरण ले लेते हैं। इसको अब हम लोग शब्द में लिख कर देखते हैं कि भारतीय विधि से। देखिए यहाँ सबका आंसर मैंने 2 तरीके से टैग किया हूं कि इसको भारतीय विधि में पहले हम लिखेंगे और फिर अंतरराष्ट्रीय विधि में। और आप लोग जनरली क्या कर रहे थे, केवल यह सवाल मुझे शब्द में लिखकर आंसर दे रहे थे, जो कि ऐसा नहीं बनेगा, जो कि गलत है। तो आइए हम लोग इसे अब इस एक संख्या को मैं आपको उदाहरण के स्वरूप समझा देता हूं कि कैसे इसे भारतीय विधि और अंतर्राष्ट्रीय विधि में शब्दों में लिखते हैं। उसके बाद आप स्वयं बनाने में सक्षम हो जाएंगे बच्चों। तो आइए इसे देखते हैं। बच्चों यहाँ आपको देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए एक बॉक्स बनाया हुआ है। यहाँ भारतीय विधि में गिनती लिखी गई है और यहाँ अंतरराष्ट्रीय विधि में गिनती लिखी गई है। तो कैसे गिनती हमारे यहाँ स्टार्ट होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर अरब, 10 अरब, इस तरह से गिनती चलता है।
यहाँ लेकिन अंतरराष्ट्रीय विधि में जो कि अब आपको सीखना है वो कैसे चलता है, देखिए यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ तक तो दोनों सेम सेम है। फिर यहाँ ये हो गया 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, इस तरह करके वो बच्चों गिनती चलता है। लेकिन चूंकि आपका स्टैंडर्ड अभी 5 क्लास का है, आप कक्षा 5 में हो, तो जितना मैंने अभी आपको दिया है बस आपको इतना ही तक करना है। आपके कक्षा के अनुसार गिनती भारतीय और अंतरराष्ट्रीय विधि में आप इतना ही तक कर लीजिएगा अच्छे से, तो आप इसको बनाने में अपने क्लास के जो भी सवाल है सक्षम हो पाइएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस संख्या को भारतीय विधि और अंतरराष्ट्रीय विधि से शब्द में लिखेंगे। ध्यान दीजिए, शब्द में लिखेंगे। कैसे लिखते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जिससे हम लोग लिखना है उसको हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, कॉमा में, यानी कि भारतीय अंक और अंतरराष्ट्रीय अंक अंक में लिख लेते हैं, जो कि आपको बनाना है। जैसे हम लोग लिख लेते हैं इसका आंसर जो कि आपको लिखना होगा, पहले संख्या को हम लोग उतार लेते हैं 5 7 2 1 0 0, और अंतरराष्ट्रीय के लिए भी हम लोग पहले वो संख्या लिख लेते हैं। अब भारतीय विधि बनाने के लिए बच्चों हम लोग को क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। पहले 3 अंक के बाद कॉमा, फिर 2 2 अंक के बाद कॉमा। चलिए 1 2 3 अंक के बाद कॉमा, 1 2 2 अंक के बाद कॉमा। ये हो गया भारतीय पद्धति, बहुत ही आसान है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति के लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग बच्चों, 1 2 3 के बाद कॉमा, और 1 2 3 है ही नहीं, ये लास्ट है, लास्ट वाले जोड़े को आप छोड़ दीजिएगा। तो ये भारतीय विधि और ये अंतरराष्ट्रीय विधि से हम लोगों ने अंकों में लिख लिया है। आप कॉपी में जो भी आंसर बनाइएगा बस आपको इतना ही लिखना है, बस आपको शब्द में बिल्कुल नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ कहीं क्वेश्चन में नहीं लिखा गया है कि आप इसे शब्द में ही लिखें। लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूं कि शब्द में कैसे लिखना है, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए आपको बताना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए इस संख्या को पहले भारतीय विधि को, ये वाली संख्या है जो भारतीय विधि में यहाँ लिखी गई अंक में, हम लोग इसे शब्द में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसे। तो इसके लिए बच्चों देखिए, इस बॉक्स में मैंने आपके लिए एक बॉक्स या छोड़ा है, यहाँ देखिए नीचे एक ब्लैंक है। तो इसमें आपको जिसको इसी को भी आपको भारतीय या फिर अंतरराष्ट्रीय विधि में संख्या से शब्द में कन्वर्ट करना है, आपको उस संख्या को उठा के इसमें जस्ट लिख देना है पीछे से। जैसे मैं अभी आपको लिख के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये 0 लिखा हुआ है, पीछे से लिखना शुरू करेंगे 0, फिर ये 0, फिर ये 1, फिर ये 2, फिर ये 7, फिर ये 5। क्लियर, हम लोगों ने लिख लिया। अब भारतीय विधि में देखते हैं बच्चों, इस कॉमा जो आप देख रहे हैं, इस कॉमा का बहुत बड़ा रोल होता है हम लोगों को शब्दों में फटाफट कन्वर्ट करने के लिए। तो कैसे इसे हम लोग शब्दों में लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। भारतीय विधि में देखिए, आपके पास सबसे पहले एक 5 है, कॉमा, यानी ये ग्रुप बनते जा रही है। ये ग्रुप है, 72 एक ग्रुप है, 5 इकलौता ग्रुप है, 100 एक ग्रुप है, यानी हर कॉमा के बाद जो भी संख्या होगी, चाहे 2 डिजिट की या चाहे 3 डिजिट की, वो कॉमा एक ग्रुप बना देता है, अगला जब तक नहीं आ गया। ये भी एक ग्रुप है। तो इसमें देखिए ये जो फर्स्ट ग्रुप है ये 5 है, इसमें 72 है, और इसमें ये 100 है। तो आइए अब हम लोग 5 देखते कहाँ लिखा हुआ है। देखिए 5 यहाँ लिखा हुआ है, भारतीय पद्धति में 5 यहाँ लिखा हुआ है, ये ग्रुप में। तो 5 ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 लाख। तो इसे शब्दों में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे 5 लाख। क्लियर बच्चों। अब अगला जो ग्रुप है वो 72 है, वो सिंगल नहीं है, देखिएगा पूरा कॉमा के बीच 2 का ग्रुप है, तो 72। तो आपको यहाँ अब 2 देखना होगा, 72 पूरा एक साथ। यहाँ आपने सिंगल देखा था क्योंकि एक संख्या था, यहाँ आपको डबल देखना होगा, 72। अब 72 में जो आखिरी जो डिजिट है उसके ऊपर जो हिंदी लिखा है शब्द में, आपको वो लिखना होगा, यानी कि 72,000। ध्यान दीजिएगा, 72,000 आप वो लिख दीजिए। बहत्तर हजार। अब अगला ग्रुप क्या है बच्चों, देखिएगा ये है पूरा 100, 100, ये मेरा पूरा आया 100। आपको लास्ट में जस्ट लिख देना है 100। ये अंतिम 3 डिजिट तो आप जानते होंगे, 100, 400, 500, 900, आपको यहां लिख देना है। अब ये जो मैंने लिखा है बच्चों, इस संख्या को मैंने अभी लिखा है भारतीय विधि से। भारतीय विधि से मैंने लिखा है, लेकिन किसमें लिखा है, शब्द में। और ये किसमें लिखा हुआ है, अंक में। आप इन जो भी 1 नंबर का सवाल है, इन सारे सवालों का जवाब आपको अंक में ही लिखना होगा बच्चों।
बच्चों अब हम लोग इसी अंक को अंतरराष्ट्रीय विधि से शब्दों में लिख के दिखते हैं कि वो कैसे होता है। देखिए फर्स्ट इसमें ग्रुप क्या है आपका, ये तीनों एक साथ है और ये तीनों एक साथ है, तो 572 एक साथ है, तो आपको पूरा देखना है 572 ये पूरा देखना है। और ये अंतिम, मैंने कहा ना अंतिम, कोई भी कॉमा का जो अंतिम वाला होगा वो देखना है एक ग्रुप का अंतिम। तो 572 जो दो है, दो के ऊपर क्या है बच्चों, 1000। देखिए दो के ऊपर 1000 है, तो आपको ऐसे पूरा ग्रुप लिखना होगा। ये हम लोग लिख रहे हैं अंतरराष्ट्रीय विधि से, लिखेंगे 572,000। क्लियर है बच्चों, 572,000 और लास्ट का जो 100 बच गया हम लोग लिख देंगे 100। आप समझ रहे हैं ना बच्चों। देखिए ये जो अंक है 5,72,100 और या फिर 572,100, ये दोनों सेम है, एक ही है, लेकिन इसे लिखने की पद्धति और बोलने की पद्धति अलग है। वो दोनों अमाउंट एक ही है, लेकिन हम लोग अपने भारतीय स्टाइल में इसको ऐसे लिखते हैं और इंटरनेशनल स्टाइल में इसको ऐसे लिखा जाता है। तो इस तरह से आपको अंकों में लिखना है और शब्दों में लिखना मैंने सिखा दिया है। आप जब आंसर बनाइएगा बच्चों तो इसका सिर्फ अंकों में लिखिएगा। मैं 2-3 यहाँ सवाल आपको लिख के बता दे रहा हूं कि आपको आंसर कैसे लिखना है। जैसे आइए देखते हैं 1 नंबर में। आपको बच्चों कुछ करना नहीं है, बहुत ही सिंपल है। पहले इस सवाल को आपको 2 बार लिख लेना है, एक भारतीय विधि डैश देकर लिखकर और एक अंतरराष्ट्रीय विधि। तो लिखिए ऐसे 4 1 5 2 1 6, 4 1 5 2 1 6। आप सेम सेम लिख लिए। आपको जस्ट अंक में लिखना है और अंक में आपको सिर्फ क्या करना है, कॉमा देना है। बस अंक में आप कॉमा दे दीजिए, वो भारतीय और अंतरराष्ट्रीय विधि में हो जाएगा। तो इसको कैसे करते हैं, 1 2 3, 3 के बाद फिर 2 2 का कॉमा चलेगा, 1 2 कॉमा, ये जो बच गया। इसमें आते हैं 1 2 3 कॉमा 1 2 3 बच गया, लास्ट बच गया। इसको देख लेते हैं बच्चों कैसे होगा। पहले संख्या का संख्या उतार लिए, 2 1 0 9 1 7, यहाँ भी 2 1 0 9 1 7। तो जब भारतीय विधि में लिखेंगे बच्चों तो हम लोग कॉमा देंगे कैसे, 1 2 3 1 2 फिर 1 जो बच गया, और यहाँ 1 2 3 1 2 3। बस ये आप सिर्फ कॉमा को ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग का आंसर होता जा रहा है। आपको आंसर में इतना ही लिखना है बच्चों। आपको शब्द में माफ कीजिएगा, आपको बच्चों शब्द में बिल्कुल नहीं लिखना है, क्योंकि शब्द में क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया है। उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा है बच्चों। एक आखिरी में और इसमें आपको बता देता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है, उसको आप पूरा उतार लीजिए, 219860 219860। आपको सिर्फ कॉमा देकर ही उसे भारतीय और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कर देना है। 1 2 3 कॉमा 1 2 कॉमा, जो बच गया 1 2 3 कॉमा 1 2 3 हो गया। बहुत ही आसान है बच्चों। उम्मीद है बच्चों ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके बाद इसी सवाल का 1 नंबर का EFG भी आदि दिया हुआ है आपके बुक में, आप उसे कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल 2 नंबर की तरफ और देखते हैं वो कैसे बनेगा। आप सभी बच्चे इसे पूरा लिख कर याद भी कर लीजिएगा, इकाई से लेकर 10 करोड़ तक, क्योंकि इसे आप याद करके दिमाग में रखेगा तो आपके लिए बहुत ईजिली हो जाएगा। इसे शब्दों में भी लिखना। हम लोग बढ़ते हैं आगे बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें लिखता है बच्चों अंकों में लिखना है। अंकों में लिखने आपको अभी मैंने सिखा दिया। भारतीय पद्धति के अंक में कैसे लिखते हैं, बहुत ही आसान है। देखिएगा बच्चों, पहले लिखता है 6,05,626। यहाँ 3 ग्रुप है। यहाँ देखिएगा 98,652, 60,070, 5,43,950। पहले इस तरह आप उसको ग्रुप वाइज छाट लीजिएगा बच्चों, तो आपको बनाने में बहुत ही आसान हो जाएगा। और इसके अलावा आपको और इजी तरीके से करने के लिए आप ऐसे काम कीजिए। यहाँ आप क्या कीजिएगा बच्चों, लिख लीजिएगा। पहले आप लिख लीजिए इकाई, फिर लिख लीजिए दहाई, फिर लिख लीजिए सैकड़ा, फिर लिख लीजिए 1000, फिर लिख लीजिए लाख, ठीक है, फिर लिख लीजिए करोड़। आप बच्चे सोचते होंगे सर कि 10,000 क्यों नहीं आ रहा, 10 लाख क्यों नहीं आ रहा है। वो मैं आपको इजी मेथड बता रहा हूं।
तब देखिए आपको करना क्या है। जैसे फर्स्ट नंबर में है, ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखता है 6 लाख, 6 जो संख्या लिखा है और साथ में लाख लिखा है, तो लाख के नीचे आपको 6 लिख देना है। ध्यान से देखिएगा, 6 लिख दिया। ध्यान से देखिएगा, 6 लाख हम लोगों ने लिख दिया। आप केवल जो फर्स्ट डिजिट है बच्चों, आप उसे केवल एक सिंगल में रखेगा। अब बाकी जो भी आएगा, देखिए हम लोग भारतीय पद्धति में कैसे करते हैं, जो आखिरी वाला जो होता है इकाई, तिहाई, सैकड़ा, 3 के बाद कॉमा लगता है, फिर 2 2 2 2 2 2 के बाद कॉमा लगता है। आप चाहें तो आखिरी वाले को भी 2 बना सकते हैं। आप 6 ऐसे लिख दें, यानी कि इसमें आप 2 2 डिजिट कीजिए। अगर 6 लिखा है ना बच्चों, तो आप इसको ऐसे 6 बना दीजिए, ऐसे। देखिए ये भी तो 6 ही हुआ, 60 नहीं हुआ। आप सबको 2 2 बनाइए, बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो देखिए लाख लिखा था तो आप ऐसे लिख दीजिए 6 लाख। फिर 5000 लिखा था, ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम लोग को सिर्फ 2 2 डिजिट लिखना है। अगर 2 डिजिट नहीं है तो हम लोग आगे 0 लगा देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पास है 5000, तो आपको 5 नहीं लिखना है, केवल 2 डिजिट करना है, आप आगे 0 बना दीजिए, बिल्कुल ऐसे। 6 लाख 5000 626। 626 बच्चों आपको आते ही लिखना होगा। ये हम लोग का कंटिन्यू जो 3 है वो उसमें आ जाता है। तो अब हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों, देखिए ये वाला जो है लिख देंगे 06 05 626 626। इतना लिखने के बाद आप बच्चों क्या कीजिएगा, जो फर्स्ट वाला 0 है, चूंकि उसका कोई मतलब नहीं है, आप लिख भी सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन इसको आप मिटा दीजिए। जस्ट खाली फर्स्ट वाला जो 0 है बस वही, खाली आपका जो सबसे इधर में जो 0 रहेगा केवल आप उसी को मिटा दीजिएगा। ये हम लोग का अंक में हो गया आंसर। आप चाहें तो ऐसे कॉमा देकर भारतीय पद्धति में भी कर सकते हैं, या ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं। अब जैसे एक और सवाल है 98,652, हम लोग इसी में लिख कर देखते हैं वो कैसे बनेगा। ध्यान से देखिएगा, लिखा है 98,000, हजार कहाँ है, यहाँ। अब यहाँ देखिए 2 अंक पहले से ही 98, 2 अंक पहले से ही मुझे दे दिया 98। अब आपको 2 अंक नहीं बनाना होगा, क्योंकि 98 तो पहले से 2 डिजिट है। फिर लिखते हैं 98,000 का 652, तो 600, ये जो अंतिम वाला जो ग्रुप है ना बच्चों, वो आपको सीधा सीधे एक एक करके लिख देना होगा, 652 हो गया। अब यही देख के आपको यहाँ उतार देना है 98652, हो गया आंसर। बहुत ही आसान है। अब हम लोग बच्चों आते हैं सवाल नंबर सी की तरफ। ये लिखता है 60,070। ध्यान दीजिएगा, हजार में ये 60 पहले से ही ऑलरेडी 2 अंक में है, तो हम लोग हजार के नीचे लिख देते हैं 60। देखिए ये 100 में कुछ नहीं लिखा है, यहाँ सब हम लोग एक एक नंबर करके लिख रहे थे, जो भी आ रहा था। तो सैकड़ा में जब कुछ नहीं लिखा है तो सैकड़ा का 0 लिख देते हैं। 70 लिखता है, 70 हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं, यानी कि 70, सैकड़ा में कुछ नहीं कहा है। 100 देखिए यहाँ था ना 600, या आगे जो आएगा 900, तो यहाँ 100 में कोई संख्या नहीं दिया, तो हम लोग 100 में 0 लिखेंगे। यहाँ तक बच्चों इकाई, दहाई, सैकड़ा, ध्यान दीजिएगा, एक एक डिजिट का होगा। फिर जैसे हजार, लाख, करोड़ आएगा, ये 2 2 डिजिट कर दीजिएगा। तो इसका आंसर हम लिखते हैं, पहले 60,000 का 60 लिख देते हैं, ये 0 का ये 0, और ये 70 का 70। बस आपको ये देख के लिख देना है, आंसर आपका हो जाएगा कंप्लीट। ये हो जाएगा 60,070 रुपया। अब हम लोग बच्चों आते हैं अगला सवाल, जो कि 5,43,950। इसे देखते हैं हम लोग कैसे लिखते हैं बच्चों। देखिएगा बच्चों, लिखता है 5,43,950। तो लाख के नीचे हम लोग लिख देते हैं 5, 2 डिजिट बना दीजिए आप। 43 पहले से 2 डिजिट है, तो लिखिए हजार के नीचे 43, 43। 950 है, आप एक एक करके लिख दीजिए 950। अब इसको आप पूरा देख के उतार दीजिए, 5,43,950, और फर्स्ट में जो 0 है बच्चों, जो कि मैंने आपको बताया, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसको मिटा दीजिए, खाली फर्स्ट का इधर, ठीक है। बाकी जो बच गया हो गया आंसर। इस तरीके से बच्चों आप और भी दिए गए अंक में लिखने का EFG जो भी नंबर है वो आप उसे खुद बनाइए कॉपी में। हम लोग बढ़ते हैं आगे 3 नंबर की तरफ, देखते हैं वो कैसे बनता है। हाँ तो बच्चों लोग हम लोग आ गए हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। इसमें सवाल कहता है बच्चों कि निम्नलिखित का मान बताइए। 23,730 में 7 का मान,
21,801 में 8 का मान। बच्चों ये कहना चाह रहा है कि इस संख्या में ये जो 7 है, देखिए 7 यहाँ लिखा ना, इस संख्या में ये 7 का स्थान कौन सा है, उसका मान कौन सा है। स्थानीय मान भी इसे हम लोग कहते हैं बच्चों, अंकित मान भी कह सकते हैं, उसमें उसकी कौन सा पोजीशन है वो भी कह सकते हैं। तो उसको कैसे बनाते हैं हम लोग देखते हैं। बहुत सारे बच्चों ने भी इसका मुझे बहुत गलत जवाब लिख कर दिया है। इसे हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, चूंकि गिनती का जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग इसको करके स्थानीय मान ज्ञात करते हैं और देखते हैं कैसे बनता है। जैसे हम लोग का सवाल है बच्चों 23,730, तो हम लोग लिख देते हैं 23,730। अब बच्चों हम लोग से किसका मान पूछा है इसमें से, 7 का। 7 कहाँ है, ये रहा हम लोग का 7। तो बस हम लोग को गणना यहीं तक करना है, इसके आगे 3, 2 जो भी है वह नहीं पूछा गया है, तो उसकी गणना करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो कैसे गणना करते हैं, कैसे स्थानीय मान ज्ञात करते, देखिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे, ये हम लोग का है इकाई, फिर ये 3 हो जाएगा दहाई, फिर ये 7 हो जाएगा सैकड़ा। इस तरह से बच्चों आपको गिनती चलाना है। अगर आगे आप और जाना चाहें तो ये हो जाएगा 1000, आगे और जाना चाहें तो हो जाएगा 10,000। इस तरह करके बच्चों आपको बढ़ते जाना है, लेकिन चूंकि हमें 7 तक ही करना है तो इसका मान निकालना ना निकालना कोई मतलब नहीं है बच्चों। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो बनाते कैसे, ध्यान दीजिएगा। पहले है 0, तो इसको 0 से गुना होगा। फिर ये वाला है, देखिए आप लोग यही गड़बड़ कर रहे थे, आप लोग सब क्या कर रहे थे, 7 7 7 से गुना कर रहे थे। नहीं, जो जिसका मान है उसी से गुना होगा। 0 का मान है तो 0 से गुना होगा, ये 3 से गुना होगा और ये 7 से गुना होगा। अब हम लोग करते हैं गुना। 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0, 10 दिया 30, 100 सत्ते 700। तो बच्चों ये जो देखिए 7 का जो स्थानीय मान क्या आया, ये 7 है, इसका स्थानीय मान क्या आया 700। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि 7 का मान 700 है, या फिर 7 सैकड़ा है। आप चाहे 700 कहिए चाहे 7 सैकड़ा कहिए, बात एक ही है। और इसी तरीके से हम लोग सारे सवाल को बनाएंगे। बी नंबर भी देखते हैं कैसे बनेगा बच्चों। ये हम लोग उतार लेते हैं जो आपका सवाल था 21801। इसमें किसका स्थानीय मान ज्ञात करना है बच्चों, देखिए क्या लिखा हुआ है 8 का। 8 कहाँ है, ये। फिर हम लोग गणना कैसे करेंगे, 8 के बाद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल उसके पहले तक की। तो ये हम लोग का है इकाई, ये हम लोग का है दहाई, ये हम लोग का है सैकड़ा। तो वो उसी से गुना होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, वह उसी से गुना होगा जो संख्या आया है, जिसका पोजीशन यहाँ 1 था तो 1 से गुना होगा। फिर ये वाला देखिए 0 था तो 0 से गुना होगा। ये 8 है तो 8 से गुना होगा। तो गुना करके हम लोग लिखते हैं 1 1 कम 1, संख्या को 0 से गुना के 0, ठीक है, और 100 8 800। क्लियर हो गया बच्चों। तो अब मुझे ये बताइए कि 8 का स्थानीय मान क्या आया, बिल्कुल सही, 8 का स्थानीय मान आया 800 या 8 सैकड़ा आंसर। बस कितना इजी है, हो गया ना। एक लास्ट सवाल है बच्चों, इसको भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सवाल ये है और इसमें आपको स्थानीय मान किसका ज्ञात करना है, 5 का। तो लिखते हैं 2 4 0 5 3। अब ध्यान दीजिए कि हमें 5 का ज्ञात करना है। अभी तक हम लोग तीसरा वाला संख्या का ज्ञात कर रहे थे और अभी इसमें दूसरा में ही 5 आ गया। तो अब इन तीनों को ज्ञात करने का या इन तीनों को बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग इसे ही यही जहां तक पूछा गया बस उतने तक करेंगे। ये हो गया है इकाई, ये हो गया है दहाई। अब जो जो इकाई दहाई का जो संख्या आया हम लोग गुना उसी से करेंगे बच्चों। ये जैसे कि आया 3 का तो 3 से गुना होगा, और यह 5 का तो 5 से गुना होगा। 3 1 कम 3, 10 5 50। तो देखिए ध्यान से, 5 का स्थानीय मान या 5 का मान कितना आया बच्चों, 50 आया, यानी 5 दहाई हो गया। बस आपको ऐसे ही स्थानीय मान ज्ञात करना है। ये 3 नंबर यहाँ क्लियर हो चुका है बच्चों।